Hello students, and now today is class 10th math lab activity third. And activity third we observe the activity name to obtain condition of inconsistency. दो एक्टिविटी में हमने कंसिस्टेंसी चेक की थी, अब इनकंसिस्टेंसी चेक करेंगे फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकली। ये एक्टिविटी का नेम हो गया, ये हो गया आपका एम ऑफ द एक्टिविटी, यानी हमने करना क्या है। फिर प्रीवियस नॉलेज वही प्रीवियस नॉलेज है टू प्लॉट पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, यानी कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट प्लॉट करने आने चाहिए। और टू ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की उसको ग्राफ पर ड्रॉ करना आना चाहिए। ये आपका प्रीवियस नॉलेज है। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड में आपका क्या होगा, ग्राफ पेपर आपको चाहिएगा, सीजर, पेन, फेविकोल, कलर पेन, ज्योमेट्री बॉक्स एक्सेट्रा। उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर क्या होना चाहिए, सबसे पहले टेक अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लाइक एज। ये जो मैंने दो इक्वेशन ली हैं, इनके अलावा भी आप कोई अपनी बुक से मतलब इक्वेशन ले सकते हैं। x प्लस 2y इजिकल टू 4 और 2x प्लस 4y इजिकल टू 12। उसके बाद ऑब्टेन पेयर ऑफ एक्स वाई पॉइंट्स, यानी जो पेयर हैं एक्स वाई के पॉइंट्स उनको लेना है। x प्लस 2y इजिकल टू 4, इसके लिए x का आंसर 2 पुट करेंगे। ये टेबल तैयार करनी है x2 y1, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको सोल्व कर दे तो बड़ा बेटर है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, आप x की जगह 2 पुट कर दें, ये 2y इज इक्वल टू 4, यहाँ से 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 और 2y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2/1, ये ऐसा आ जाएगा। फिर 0 पुट कर देंगे, फिर 4 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू पुट करेंगे, y का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन है उसके लिए टेबल तैयार कर देंगे। टेबल तैयार करने के बाद आपको ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रॉ करना है। ऐसे एक ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर को हमेशा क्या करना है, आपने ये जो भी आपकी एक्टिविटी मिली होगी, ऐसे एक्टिविटी लैब मैनुअल, इस तरह से लैब मैनुअल मिली होगी ये, तो क्या करना है, जो ब्लैंक पेज है इस पर ग्राफ पेपर बना करके ऐसे पेस्ट करना है। और इसमें क्या है, स्केल आपका वही है जो प्रीवियस एक्टिविटी में था, स्केल 10 यूनिट 10 डिवीजन 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये वही आपका है। इसके बाद जैसे मान ले यहाँ पे क्या करना है, दो लाइन आपको ड्रॉ करनी है, अलग अलग कलर पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन के लिए बात करते हैं, x2 y1, x2 y1, x का आंसर 2, y का आंसर 1, x0 y2 ये आ गया। फिर x4 y0, ये ऐसे, ये आपके 3 पॉइंट आ गए। इन तीनों पॉइंटों को आप ज्वाइन कर देंगे। ये एक पेन से आप किसी भी कलर पेन से आप इनको ऐसे ज्वाइन कर दें, ये ऐसे, इस तरह से ये आपकी फर्स्ट लाइन ड्रॉ होगी, ये ऐसे। ये पॉइंट है आपका x0 y2, ये पॉइंट है आपका x2 y1, ये पॉइंट है आपका x4 y0। और ये इक्वेशन आपकी जो भी है इसको लिख सकते हैं इसके ऊपर। ये इक्वेशन है आपकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, x2, ये x2 और y2, ये ऐसे। उसके बाद x4 y1,
यहाँ पर आ जाएगा। फिर x6 y0। अब एक सेकंड, क्या हुआ, ये पॉइंट मैंने जो प्लॉट किए हैं ये थोड़ा इरेज करने पड़ेंगे क्योंकि दूसरी लाइन इधर ही आ रही है। इनको नीचे की साइड में प्लॉट कर देंगे। ये पॉइंट भी ऐसे। तो ये आपके दूसरे पॉइंट आ गए। अब ये जो पॉइंट मैंने लिखे थे ना अभी, ये x0 है, y2 है, ये आपका 2 और 1 है, ये जो पॉइंट है आपका 4 और 0 है। ऐसे ही अब ये बताता हूँ, ये x2 है, y2 है। अब आप यहाँ लिख दो x2 y2। और ये पॉइंट है आपका 4 0, 1 मिनट, 4 1 4 1। और ये पॉइंट है आपका 6 0। ये ऐसे। अब दूसरी लाइन को ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन को, ये लाइन के पॉइंट आप देख रहे हैं, ये 3 पॉइंट है। अब ये पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं। ये देखो, थोड़ा बहुत जब आप बनाएंगे ना अपनी कॉपी पर तो बिल्कुल करेक्ट आएंगे। आएंगे तो यहाँ भी करेक्ट ही। ये ऐसे, एक ये पॉइंट आ गया आपका, एक ये पॉइंट हो गया, और एक ये पॉइंट। मतलब ये पॉइंट थोड़ा सा आप जब ग्राफ पर बनाएंगे अपने तो एक्यूरेट आएगा। और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ये लाइन पैरेलल है आपकी। ये जो लाइन है आपकी, ये तो लाइन ये वाली होगी, और ये लाइन आपकी है 2x + 4y = 12 ऐसे। और अब आपको क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है, दोनों लाइन पैरेलल आई। तो जब भी दो लाइन पैरेलल आएंगी तो इनकंसिस्टेंस होगा, आपको ये तो पता ही है। अब ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है, अब लेंगे आपको ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट। तो ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन, तो क्या ऑब्जर्व किया, लाइन पैरेलल आई आपकी। वी ऑब्जर्व दैट लाइन्स आर पैरेलल। और आप ये भी देख सकते हैं A1/A2। अब A1 कितना है, यहाँ से देख सकते हैं 1 फर्स्ट लाइन में, और यहाँ पर है 2। A1/A2 का आंसर, B1/B2 का आंसर, ये 2/4 सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 आएगा, और C1/C2 4/12 1/3 आएगा। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन आई, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये ऑब्जर्वेशन आई आपकी। ठीक है। अब लास्ट में रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा आपका, रिजल्ट होगा इट मीन्स लाइन्स आर
एक सेकेंड में तो रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन या नॉट सॉल्यूशन, दैट इज system is inconsistent, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंस। तो ये आपकी एक्टिविटी है, थर्ड एक्टिविटी। ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले एम, फिर प्रीवियस नॉलेज, फिर मटेरियल, फिर प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद जब ये टेबल बना लेंगे तो फिर ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है लाइन आर पैरेलल, और कंपेयर करने के बाद भी, तो जब भी लाइन पैरेलल आएंगी तो आपको पता है नॉट सॉल्यूशन होगा और सिस्टम इज इनकंसिस्टेंस होगा। ये है आपकी एक्टिविटी नंबर 3। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।